बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। शामिल करेंगे मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरें, तबसरे करेंगे और तज्ज़िये भी करेंगे। आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर भी बिलखसूस इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है वो हैशटैग फटीचर है। आप सब ने वो वीडियो क्लिप देखा जिसमें इमरान खान ने फॉरेन प्लेयर्स को जो दूसरे ममालिक से पाकिस्तान आए और PSL को 4 चांद लगाए, रौनकों को दुबाला किया, उनको फटीचर और रेलू कट्टा कहा। उन्होंने कहा कि ये प्लेयर्स तो वैसे भी आ सकते थे, कुछ पैसों के इवज भी आ सकते थे, इनको पाकिस्तान में लाना कौन सी कोई बड़ी बात है। और इमरान खान के इस बयान पर ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सपोर्टर, ना सिर्फ वो लोग जो किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते, ना सिर्फ सहाफ़ी बल्कि PTI सपोर्टर्स भी बिलखसूस इमरान खान को निशाना तनकीद बना रहे हैं। जब मीडिया ने नईमुल हक साहब से गुफ्तगू की और कहा कि इमरान खान ने ये क्या बयान दिया है, उनको मुआफ़ी मांगनी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान ने पूरे पाकिस्तानियों की और जो दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए उनकी दिल आज़ारी की है और इस बयान पर PTI के चेयरमैन इमरान खान को मुआफ़ी मांगनी चाहिए। तो नईमुल हक साहब ने कहा कि इमरान खान को मुआफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि ये जो लोग इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं, मुआफ़ी तो इन्हें मांगनी चाहिए, इनको निशाना तनकीद बनाया जाए, ना कि इमरान खान साहब को। तो इस सारे मामले पर हम बाहर निकले, सड़कों पर गए, मार्केटों में गए और लोगों की राय, अवामी राय को रिकॉर्ड किया कि लोग इमरान खान के इस पैगाम को किस तरह से परसीव कर रहे हैं, वो इमरान खान के नाम क्या पैगाम देना चाहते हैं और उन्होंने फॉरेन प्लेयर्स को जो फटीचर और रेलू कट्टा कहा गया है, इस पर लोग, सड़कों पर काम करने वाले दुकानदार, वो इस सारे मामले को किस तरह से देख रहे हैं। और जो वीडियो क्लिप है जो इमरान खान PTI के मरकजी सेक्रेटरीट में मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट के वकला से वो उस वक्त मुखातिब थे। मेरी खुद PTI के जो रहनुमा एजाज चौधरी साहब, उनसे गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वकला से इमरान खान साहब बात कर रहे थे और उन्होंने गैर रस्मी तौर पर ये इस तरह के कलमात फॉरेन प्लेयर्स के लिए अदा किए। तो वो आपको वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे और जो बाहर हमने लोगों से बात की वो भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मगर सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करते इंतहाई अहम खबर से। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनसे अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आप सबको याद है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की लहर थी, 13 फरवरी को सानेहा मॉल रोड हुआ और उसके बाद जो एकदम से पुरअमन मुल्क में दहशतगर्दों ने अपने हाइडआउट्स बनाए और यहाँ पर मुल्क में 7 शरीफ को, मॉल रोड लाहौर को और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों को टारगेट किया। उसके बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर था उसको सील कर दिया गया। ये बॉर्डर को खैबर एजेंसी में तोरखम के मुकाम पर, जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा और बलूचिस्तान में चवन के मुकाम पर इस बॉर्डर को सील किया गया था। और इसके बाद, इस बॉर्डर को सील करने के बाद अफ़गानिस्तान की तरफ से रद्द-ए-अमल जो आया वो भी हमने आपके सामने पेश किया। 5 मार्च को पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के सफ़ीर उमर ज़रखेवाल ने कहा कि सरहद की बंदिश से अफ़गानियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। 25,000 अफ़गान बाशिंदे इस वक्त पाकिस्तान में हैं जो कि अफ़गानिस्तान जाना चाहते हैं। अगर उनको अफ़गानिस्तान मुंतकिल ना किया गया तो हम अपनी हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि उनको फ़ज़ाई तौर पर एयरलाइंस के ज़रिए अफ़गानिस्तान वापस लाया जाए। शदीद मुश्किलात का सामना था और जो ट्रेड अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होती थी, जिसमें फल फ्रूट थे, मेवाजात थे, उस ट्रेड को भी कुछ देर के लिए मफलूज होना पड़ा था क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। बड़ा मसला था, लोग ये मुतालबा कर रहे थे पाकिस्तानी कि ये सारे दहशतगर्द वहाँ से तशरीफ़ लाते हैं। और पाकिस्तानियों ने 76 दहशतगर्दों के नाम भी अफ़गान एम्बेसी में उनको, अफ़गानिस्तान वालों को फराहम किए कि ये 76 लोग अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और अफ़गानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने में ये लोग मसरूफ़ हैं। तो आप इन लोगों को गिरफ़्तार करके पाकिस्तान के हवाले कीजिए, जिस पर अफ़गानिस्तान ने ये रद्द-ए-अमल दिखाया कि ये लोग हमारी हुकूमत के कंट्रोल में जो इलाके हैं उनमें तो नहीं। मुमकिन है कि अफ़गान तालिबान ने जिन इलाकों को कॉन्कर किया हुआ है ये वहाँ से इनका ताल्लुक़ हो। तो आज की बड़ी खबर ये है, पाकिस्तान ने खैर सगाली का एक मरतबा मुजाहरा किया है। पाकिस्तान ने एक मुस्बत इक़दाम दिखाया और 2 दिन के लिए, 8 और 9 मार्च को 2 दिन के लिए पाकिस्तान ने इस बॉर्डर को खोल दिया है, जहां पर आज बड़ी तादाद, हज़ारों की तादाद में लोग बॉर्डर पर मौजूद थे जो कि अफ़गानिस्तान जाना चाहते थे। और दूसरी जानिब से भी लोग वहाँ पर गाड़ियों पर और जो अपने लोकल ट्रांसपोर्ट थी उस पर लोग वहाँ आए और हज़ारों की तादाद में बच्चे, बूढ़े, जवान और ख़वातीन बॉर्डर पर मौजूद थे जो कि बॉर्डर को क्रॉस करना चाहते थे, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान।
अब 2 दिन के लिए ये बॉर्डर को खोल दिया गया है जज्बा खैर सगाली के तहत, और पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर ये हमसायगी का, पुरअमन हमसायगी का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान ने अपना मुस्बत चेहरा दुनिया को दिखाते हुए हमदर्दी के तौर पर इस बॉर्डर को 2 दिन के लिए खोल दिया है। इसके बावजूद जो महमद एजेंसी में हमला हुआ, हमने कल अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि जब PSL में परसों शब PSL में तमाम पाकिस्तानी मौजूद है, तो महमद एजेंसी से पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान की 3 चेक पोस्टों पर हमला किया गया, हमला करने की कोशिश की गई, जिसे अफवाज पाकिस्तान ने नाकाम बनाया, और उसके बाद फिर एक हमला हुआ है जो अपने प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। मगर हम सबसे पहले अब बात कर लेते हैं इमरान खान के वीडियो पैगाम के हवाले से। जो इमरान खान ने जो वीडियो बनाई, गैर रस्मी थी या रस्मी थी, मगर गुफ्तगू तो थी उन फॉरेन प्लेयर्स के खिलाफ जो कि इतने क्रिटिकल मूवमेंट में, क्रिटिकल आवर में पाकिस्तान आए, PSL की रौनकों को 4 चांद लगाए। तो इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से जो वो गुफ्तगू कर रहे थे, उस गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा आपने पहले भी देखा होगा, मगर उसे एक बार तो आप फिर मुलाहिजा कीजिए, फिर हम आपको दिखाएंगे कि अवाम का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है। तो प्रोड्यूसर साहब, सबसे पहले आप वो क्लिप प्ले कीजिए जिसमें इमरान खान गुफ्तगू कर रहे थे। 2-3 दिन नहीं आना, 10 ज्यादा था। बाकी तो सारे जो फटीचर प्लेयर रेलू कटे थे, उन्होंने वैसे ही आ जाना था। ये मैंने तो किसी का नाम ही नहीं जानता जो कि फॉरेन प्लेयर आके किसी को, वो मुझे लगता है ऐसे किसी से पकड़ के ले आए, किसी को अफ्रीका से पकड़ ले फॉरेन प्लेयर आके, हमें नहीं पता कौन थे। लेकिन सर आप नए सैनिक को तो वो देते क्रेडिट है कि वो तो आया था। कह रहा हूँ कि अगर फॉरेन प्लेयर, जिस तरह के फॉरेन प्लेयर जो यहाँ आ गए हैं, उन्होंने वैसे भी आ जाना था। अब उनको पैसे थे, वो वैसे भी आ जाते डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने। जो बड़े नाम है उन्होंने नहीं आना था ना, वो तो वैसे ही नहीं आना, वो आए। तो अगर आपने 2-3 दिन नहीं आना, 10 ज्यादा था। ये आपने क्लिप मुलाहिजा किया। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरीट इस्लामाबाद में मौजूद थे, और हमें PTI के रहनुमा एजाज चौधरी साहब ने मुझे टेलीफोन पर बताया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकला से गुफ्तगू कर रहे थे। तो मीडिया ने शायद इसकी हाइप क्रिएट किया। हालांकि मीडिया ने इसकी हाइप क्रिएट की, ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गई, जिसने भी की ये वीडियो वायरल होगी, मगर अवाम उस पर फिर शदीद बरहम थे। आप लोग भी अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं कमेंट्स के जरिए कि आपको इमरान खान का ये बयान कैसे लगा। मगर हम जब बाहर गए, हमने लोगों से सवालात किए कि उन्होंने इस पैगाम को कैसे देखा, तो लोगों ने क्या रद्द-ए-अमल दिखाया। ज़रा आप वो भी हमारा एक क्लिप देखिए कि लोगों ने इमरान खान के इस पैगाम को किस तरह से परसीव किया। तो इमरान खान ने जो बयान दिया था कि PSL का फाइनल यहाँ लाहौर में करवाना, ये एक बेवकूफ़ी, एक पागलपन है। क्या आप इस बयान को ठीक समझते हैं? सर, करंट सिनेरियोज़ को लुक ओवर करें तो वो स्टेटमेंट को उस तरह नहीं कंप्लाई कर सकते। लेकिन बात ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट को यहाँ लाने की बात करते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। हमारे पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुलती है अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पे आते हैं, खेलते हैं। लेकिन जिसको पागलपन नहीं कहा सकता, तो करंट हमारा मैच हुआ है। क्यों? उसकी वजह ये कि पीपल नाउ हियर आर डिप्रेस्ड विद ऑल द हैपनिंग्स। जितना कुछ यहाँ पे हो रहा है, ब्लास्ट हो रहे हैं और इस तरह के मामला जो है, तो लोगों को थोड़ा सा एक एक्टिविटी ऐसी चाहिए जो कि रूटीन से हटा दे, उन्हें हटा कर ज़रा डाइवर्ट करे और थोड़ा सा और एक्टिविटीज़ के अंदर हम जाएँ। मेरा नहीं ख्याल कि वो जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है उसको आप राइट करार दे सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर। लेकिन हाँ, ओवरऑल जो वो बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट को लेकर आने वाली, अगर वो उसमें कोई मदद कर सकते हैं कौम की, दैट इज़ गुड। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक तरह से वो सही भी थे और नहीं भी, क्योंकि जो करंट सिचुएशन चल रही थी, पाकिस्तान में ब्लास्ट हो रहे थे, तो उसमें थोड़ा रिस्की था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है सही से हो गया है, तो वो कोई मसला नहीं। जी बिल्कुल, ये अच्छा फैसला नहीं है। वो एक लीडर है, उनको पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हुई है। अच्छा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेली जाए, इंटरनेशनल प्लेयर आए, जो भी है। बाकी उनका अपना माइंड है हर एक लीडर का। तो मेरे ख्याल से इमरान खान का जो पॉइंट है वो गलत है, अच्छा पॉइंट नहीं है। अच्छा, तो इमरान खान ने कहा है कि फिर ये जो प्लेयर्स हम बाहर से मंगवाए थे, फिर टीचर्स प्लेयर्स हैं, तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? नहीं, उन्होंने गलत बयान दिया, इस तरह से नहीं कहना चाहिए था उन्हें। और अगर टीम आई यहाँ पे, खेली है, उन्होंने खेला यहाँ पे, तो ये पाकिस्तान की प्रमोशन ही है। तो आई थिंक कि उन्होंने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान साहब हैं, इनका थोड़ा थिंक टैंक जो है ना, वो उसमें थोड़ी बहुत ज़्यादा, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा खामियाँ हैं। इमरान साहब नो डाउट हमारे एक बहुत अच्छे बड़े, मैं कहता हूँ कि लीडर तो खैर मैं नहीं कह सकता कि एक बहुत अच्छे बंदे हैं, लेकिन वो जज्बात में आके बहुत कुछ बोल जाते हैं। फिर बाद में वो कहते हैं कि नहीं जी, अपने ही कई स्टेटमेंट्स को वो रद्द भी कर रहे होते हैं। तो क्रिकेट के मामले में मेरे ख्याल से उनका ये स्टेटमेंट बहुत गलत था। एक चीज़ काफ़ी अरसे बाद हमारे पास आ रही थी, तो उसे किसी भी तरीके से आ रही थी, चाहे फटीचर आए हैं। अब देखें, पाकिस्तान के बारे में बहुत गलत इमेज बाहर मशहूर है कि एक बहुत
ये टेररिस्ट हैं, इधर बहुत कुछ है। तो लोगों के इमेज में एक आता है कि उधर खाना जंगी छिड़ी हुई है, बम धमाके हो रहे हैं, तो ये वो। हालांकि ये बिल्कुल बात गलत है। अगर फटीचर से फटीचर बंदा भी आता है, उसने देखा है लाहौर आके देखा जी इतनी आवाम है, क्रिकेट को सपोर्ट कर रही है, बहुत कुछ हो रहा है, बाहर जाके वो क्या करेगा यार, इसमें तो कुछ ऐसी बात है ही नहीं है। कल परसों मैं पढ़ रहा था, एक्सप्रेस में ये आया हुआ था कि जिस चैनल ने ये सारी कवरेज ली थी वो इंडियन बंदा था। इंडियन बंदे ने ये बाकायदा स्टेटमेंट दी कि हाँ भाई कि पाकिस्तान के बारे में जो सुना था वो बिल्कुल गलत था। हालांकि जो पहले साइन वाइन वाले थे उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था, हम नहीं कर रहे थे। चले हम ये भी कह देते हैं जिसने नई, वैसे सपोज कर रहे हैं कि जो नई कंपनी आई थी जिसने नई ब्रॉडकास्टिंग की थी वो फटीचर थी, लेकिन जो स्टेटमेंट देने वाला है वो बंदा इंडियन है। उसने क्या कहा जी, पाकिस्तान के बारे में जो सुना था वो बिल्कुल गलत था, ऐसे ही कहा था। चाहे फटीचर बंदा आया, जो भी आया, कवरेज हुई है, PSL की कवरेज हुई है, इधर नहीं हुई, पूरे पाकिस्तान में हुई है, पूरी दुनिया में हुई है, और सबसे ज़्यादा कवरेज कहाँ हुई है, इंडिया में हुई है। इमेज कौन सा गया है, पॉजिटिव गया है। तो मेरे ख्याल से ये इमरान खान साहब का गलत स्टेटमेंट था कि जो पागलपन है और ये फटीचर है। इमरान खान ने जो भी बात किया सरासर गलत किया, क्योंकि जो इंटरनेशनल खिलाड़ी बहुत ही अच्छे थे, उसके बारे में उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उन्होंने बहुत गलत किया। हम तो ये कहेंगे सर नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि देखिए जो चीज़ अच्छी मुल्क में हो उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। तो उसने कहा कि जो वो प्लेयर उठा के ले आए वो बहुत कोई थर्ड क्लास के हैं। खान साहब ने कहा कि बहुत थर्ड क्लास के हैं, लेकिन ठीक है, मतलब जो पाकिस्तान में माहौल है इस दफ़ा क्रिकेट का, तो जितने भी मतलब आगे जिस क्लास के आगे हैं अप्रिशिएट करना चाहिए था। खान साहब ने कहा है कि मतलब कोई बड़े स्टैंडर्ड के जो प्लेयर थे उन्होंने नहीं आना था, तो उन्होंने कहा कि जी इसका उन्होंने कोई कमाल नहीं किया, इस तरह के थर्ड क्लास प्लेयर ला के, इसलिए उन्होंने वो फटीचर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। फटीचर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। जिस तरह भी जो उन्होंने किया है, जितना अच्छा किया, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, फटीचर तो नहीं था, ये वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये वर्ड एक ज़्यादा शिद्दत का उन्होंने इस्तेमाल कर दिया। तो अगर उसको थोड़ा यानी कि शिद्दत से कम होती उसकी तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन बात उनकी जो है वो ठीक है एक हद तक अगर देखा जाए तो। अभी जो इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि जी ये जो टीचर थे, जो प्लेयर्स आए हुए थे फ़ॉरेन कंट्री से जो क्रिकेट खेलने के लिए, मैं ये समझता हूँ ये इंतहाई वुल्गर और बेहुदा बात है। क्योंकि किसी भी बंदे को ऐसे कमेंट्स, किसी भी ये मुल्क इमेज ख़राब होता है कि आप ऐसे कमेंट्स दे रहे हो कि यार ये खिलाड़ी तो ऐसे ही थे। क्या वो इंसान नहीं थे, उनकी जान नहीं थी? क्या हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर आते तो वो हम उनके कहते जी वो रिगार्ड है, ये भी इंसान थे, वो चाहे किसी भी कंट्री से आए हुए हैं, तो उनकी भी जान वैसे ही प्यारी थी जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वालों की होती है, किसी और कंट्री की, चाहे वो किसी भी मुल्क से आए हैं। वो हमारे लिए एक प्रेस्टीज थी, और हमारे मुल्क में आके खेलें ये हमारी इज़्ज़त बढ़ी है। और मेहमान जो घर में आता है उसको बंदा इज़्ज़त से बुलाता है, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो। अल्लाह ताला ने कि आप उसका रिगार्ड करो। ये चीज़ तो बहुत इन्होंने वैसे भूलकर भी बयान दिया, मैं इसको बिल्कुल बुरा समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ, हालांकि मैंने सुनी नहीं है ये बात कि उसने कही है कि नहीं की, अगर तो उन्होंने ये बात की है तो नामुनासिब बात है, नहीं करनी चाहिए। हालांकि मैं इमरान खान साहब की साइड पे ही हूँ, लेकिन बात ये है कि इस तरह से नहीं कहना चाहिए था उनको। नहीं, ये मेरे लिहाज से गलत है, वो टीचर प्लेयर नहीं है। जी तो नाजरीन, आपने मुलाहजा किया ये वीडियो क्लिप जिसमें हमने अवामी राय को शामिल किया है कि लोग इमरान खान के इस बयान को, इस पैगाम को किस तरह से देख रहे हैं और अपनी बरहमी का इजहार भी कर रहे हैं। आज ट्विटर पर जो टॉप ट्रेंड था वो #फटीचर था, जिसमें लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ लिख रहे थे, और कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि हमने सारी उम्र 1996 से हमने सारी उम्र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया है, मगर अब इस बयान के बाद इमरान खान साहब ने हमारी सपोर्ट खो दी है। और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि इमरान खान कज़ाफ़ी स्टेडियम नहीं गए, उन्होंने PSL के फाइनल में शिरकत इख्तियार नहीं की। इंडियन प्रीमियर लीग में तो वो जाते रहे, वहाँ पर करोड़ों रुपए के बस चंद मिनट्स के लिए कमेंट्री भी करते रहे, मगर उन्होंने ये गवारा ना किया कि वो पाकिस्तानियों की खुशियों में शरीक हो सकें। शेख रशीद साहब ट्रेन पर बैठ कर पहुँचे, और वहाँ पर भी जो उनके साथ भी वाक़यात पेश आते रहे, कोई बुज़ुर्ग उन पर जूतियों की बारिश, जूती भी उनको एक बुज़ुर्ग ने जूती का भी शेख रशीद साहब को निशाना बनाया। तो लोग दूर दूर से, पाकिस्तान के तकरीबन तमाम सियासतदान वहाँ पर पहुँचे, जो बड़े सेलिब्रिटीज़ थे वो पहुँचे। अली ज़फ़र ने उसकी ओपनिंग की, मगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब वहाँ पर ना पहुँचे। इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने ज़रूर गए, तो लोग तब भी इमरान खान पर बरहम थे, मगर अब तो लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने गुस्से की इंतहा कर दी और इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ ही बयानबाजी की जा रही है। हम इमरान खान साहब से ये पूछते हैं कि क्रिस जॉर्डन, डेरन सैमी और सर वेवन रिचर्ड्स, क्या ये फटीचर और क्या ये रेलू कट्टा खिलाड़ी हैं? क्या ये पाकिस्तान में उस वक्त आए जब इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ पर मनसूख हो चुकी थी, इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पर कई सालों से
नहीं आए थे दहशत गर्दी की वजह से, बुरे हालात की वजह से। तो ये क्रिकेटर्स यहाँ पर आए, इन्होंने माइक पर भी बोले, इन्होंने ढोल का हिस्सा भी बने, गाने का हिस्सा भी बने, जो उसके साथ जो वहाँ पर सेलिब्रेशंस की जाती रहेंगी पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली है, ये लोग उसका हिस्सा बने। तो इमरान खान ने इसको फटीचर और रेलू कटा कहकर अपनी तस्लील की है, जो इस वक्त आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। हमारा बयान नहीं, ये लोगों का कहना है, जो हमने आपको सुनवा भी दिया है क्लिप, और इमरान खान का क्लिप भी आपकी खिदमत में हमने पेश किया। अब आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन रद्दुल फसाद को थोड़ा सा मौजूद बहस बनाते हैं। पाकिस्तान में जब दहशतगर्द वापस आए, दाखिल हुए 13 फरवरी को, और उसके 9 दिन बाद मुश्तरका फ़ैसला ये हुआ पंजाब में, पंजाब हुकूमत एतमाद में थी, फ़ौज एतमाद में थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस एतमाद में थी, और एक हिकमत अमली डिज़ाइन की गई कि पहले जितने ऑपरेशंस बाजी में किए गए वो चंद इलाकों के लिए, कबायली इलाकों के लिए, वो वज़ीरिस्तान के लिए और फाटा के इलाकों के लिए वहाँ तक वो महदूद थे। मगर एक ऑपरेशन ऐसा लॉन्च किया जाए, रेंजर्स को पंजाब में इख्तियारात देने के बाद एक ऐसा ऑपरेशन पेश किया जाए जिसके इख्तियारात ना सिर्फ किसी इलाके में, किसी एजेंसी में, किसी सूबे में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में उसके इख्तियारात वसी हों। और 22 फरवरी को तमाम पाकिस्तानियों ने मिलकर ये फैसला किया कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद लॉन्च किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान के तमाम इलाकों में कार्रवाई करेगा। अब इस इलाके ऑपरेशन रद्दुल फसाद की क्या प्रोग्रेस है आपके सामने है। दहशतगर्दों को 100 की बुनियाद पर गिरफ्तार किया जा रहा है, हलाक भी किया जा रहा है, उनको मारा भी जा रहा है, और 500 किलो बारूदी मवाद उनसे लिया भी जा रहा है। कल की खबर ये थी कि कराची में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है और उसमें 500 किलो बारूदी मवाद अपने कब्जे में लिया है, और उसमें मार्टर बम पकड़े हैं, बारूदी जैकेट्स, खुदकश जैकेट्स भी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अहलकारों ने उनको अपने कब्जे में लिया है, और कराची को बड़ी दहशतगर्दी का निशाना बनने से उन्होंने बचा लिया है। कल ये हुआ जब PSL का सारा मामला पेश आ रहा था, तो दहशतगर्दों ने मेहमद एजेंसी की चेक पोस्टों पर मेहमद एजेंसी पर पाक फौज की चेक पोस्टों को निशाना बनाया अफगानिस्तान के थ्रू, और हमारी पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके 10 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। आज की खबर ये है, जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस पाकिस्तान का, अफवाज पाकिस्तान का पब्लिक रिलेशंस अदारा है, उसने हमें बताया कि आज सुबह सवाबी के, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवाबी में भी कार्रवाई हुई है, और उसके दौरान शिद्दत पसंदों को हलाक किया गया है। इस कार्रवाई में एक कंपाउंड का मुहासरा किया गया, और शिद्दत पसंदों के साथ फायरिंग के तबादले में पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से कैप्टन जुनेद और सिपाही अमजद शहीद हुए हैं, जबकि बहुत से दहशतगर्दों को, शिद्दत पसंदों को हलाक किया गया है। जो हमारे तक फिगर्स पहुँचे वो फिगर्स ये थे कि 5 दहशतगर्दों को फायरिंग के तबादले में हलाक किया गया, जबकि अफवाज पाकिस्तान की जानिब से कैप्टन जुनेद और सिपाही अमजद हलाक हो गए हैं। इससे कबल जो मेहमद एजेंसी में कार्रवाई हुई उसमें हमने 10 शिद्दत पसंदों को हमने हलाक किया। ये तमाम तर सूरत हाल अफगानिस्तान की जानिब से हमारे चेक पोस्टों पर हमले के बावजूद भी हमने 7 और 8 मार्च के लिए बॉर्डरों को खोल दिया है, ताकि जो अफगानिस्तान में रहने वाले अफगान बशिंदे मुश्किल में हैं उनको कुछ रिलीफ मिले और वो अपने घरों का रुख कर सकें। और जो ट्रेड मनसूख हो चुकी है, जो मेवा जात की है, जो फलों की ट्रेड है, उसको भी एक मरतबा से बहाल किया जाए। तो ये थी अब तक की अहम खबरें जो हमने आपके साथ शेयर की। आपका फीडबैक भी हमने हासिल किया जो कमेंट्स के जरिए आप कर रहे हैं। मजीद कोई अपडेट आएगी तो आपके साथ ज़रूर लाइव शेयर करेंगे। फिल वक्त रुखशान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।